श्री राधे राधे राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। टङ्कं कपालं डमरुं त्रिशूलं संबिभ्रति चन्द्रकलावतंसा पिङ्गोर्ध्वकेशोऽसितभीमदंष्ट्रा भूयाद्विभूत्यै मम भद्रकाली। पधारिये हनुमान जी, विराजिए महाराज। कथा आरंभ होता है रखूं हमारी लाज। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि हरि। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल।
बोल। जय जय राधा रमण हरि 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 मन मेरा बोले राधे कृष्णा, तन मेरा बोले राधे कृष्णा। मन मेरा बोले राधे कृष्ण, तन मेरा बोले राधे कृष्ण। मन मेरा बोले राधे कृष्णा, तन मेरा बोले राधे कृष्णा। मन मेरा बोले राधे कृष्ण, तन मेरा बोले राधे कृष्ण। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि रमण हरि बोल। जय जय राधा 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 रमण हरि बोल।
रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले भागवत भगवान की। जिस प्रकार कल कथा के विश्राम पर आपने और हमने भगवान के 16,108 विवाहों के विषय में सुना कि किस प्रकार भगवान भौमासुर की कैद में बंधी उन 16,100 राजकन्याओं को मुक्त करते हैं और 16,100 मंडप में 16,100 रूप धारण करके कृष्ण उनसे पाणी ग्रहण संस्कार करते हैं। अब यहां एक बड़ा चिर परिचित प्रसंग जिसको बिल्कुल संक्षेप में लेकर मैं चलूं, यहां पर कथा आई कि शोणितपुर के राजा बाणासुर की बिटिया उषा, और उषा को स्वप्न में दिखाई दिए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध भगवान कृष्ण के पोता है, प्रद्युम्न के बेटा है। उषा ने देख तो लिया स्वप्न में, पर उषा जानती नहीं है ये कौन है। तो उषा मन ही मन उस स्वरूप से प्रेम कर बैठी कि मैंने जो भी सपने में देखा कौन था मुझे नहीं पता, पर मुझसे प्रेम कर बैठी। उषा की एक पक्की सहेली है जिसका नाम है चित्रलेखा, और चित्रलेखा के जो पिता हैं वो बाणासुर के मंत्री हैं। चित्रलेखा चित्र बनाने में खूब बढ़िया है, खूब गजब है। तो उसने खूब सारे चित्र बना के दिखाए और एक चित्र को पहचानती हुई उषा बोली, हाँ यही है जो मैंने स्वप्न में देखा। कौन है? सखी खूब सौभाग्यशाली है, प्रेम भी हुआ तो जाकर सीधे भगवान कृष्ण के परिवार में। और यहाँ एक बड़ी अद्भुत सी बात है कि चित्रलेखा माया से गई और अनिरुद्ध को उठा के ले आई। अपहरण नहीं कहेंगे, पर समस्या ऐसी हुई कि अनिरुद्ध गए आकाश मार्ग से, तो द्वारिका में किसी को पता नहीं चला अनिरुद्ध कहाँ गए। तो द्वारिका में हल्ला पड़ गया। नारद जी ने भगवान कृष्ण को बताया कि प्रभु वो शोणितपुर गया, और माताओं विडंबना कुछ ऐसे हुई कि अनिरुद्ध को बाणासुर के कुछ मंत्रियों ने देख लिया, कुछ सैनिकों ने देख लिया। उन्होंने जाकर शिकायत कर दी बाणासुर से, और बाणासुर ने अनिरुद्ध को जेल में बंद कर दिया। भगवान कृष्ण को जैसे ही पूरी बात का पता चला, भगवान कृष्ण ने आप देखा ना तब 12 अक्षौहिणी सेना के साथ आज आक्रमण किया है शोणितपुर के ऊपर। और जैसे ही भगवान ने शोणितपुर के ऊपर आक्रमण किया, एक यहां बड़े आश्चर्य की बात आती है कि जो बाणासुर है इसकी नगरी की रक्षा करते हैं भगवान शिव। भगवान शिव द्वारपाल के रूप में वहां पर विद्यमान है। जब बाणासुर से मंत्रियों ने कहा कि महाराज कृष्ण बड़ी विशाल सेना के साथ आ रहा है, तो बाणासुर मुस्कुराता हुआ कहता है कि मुझे किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि कृष्ण में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो मेरे द्वारपाल को पार कर पाए। श्री भगवान कृष्ण की 12 अक्षौहिणी सेना है, और इतनी ही अक्षौहिणी सेना के साथ आया बाणासुर। भगवान शिव के वरदान से बाणासुर ने खूब बल पाया था, और उस बल के मद से एक बार उसने भगवान शिव का ही अपकार किया। तो भगवान शिव ने ही श्राप दिया था कि एक दिन कोई आएगा मेरे समान बलशाली जो तेरा नाश करेगा। अच्छा, एक बात मैं आपको कहूं, मैं कुछ विशेष बातें आज के लिए लेकर आया हूं। ये अक्षौहिणी शब्द आपने खूब सुना है। जब महाभारत का युद्ध भी हुआ तो वहां ये अक्षौहिणी शब्द बार बार आया। इनकी 11 अक्षौहिणी, इनकी 7 अक्षौहिणी, यहाँ भगवान कृष्ण लेकर आए 12 अक्षौहिणी। बाणासुर की भी है 12 अक्षौहिणी। ये अक्षौहिणी है क्या? तो श्रीमद् महाभारत में इसका बड़ा सुंदर प्रमाण आया। अक्षौहिण्याम प्रसंख्याता रथानाम द्विजसत्तमा, और जिसकी पूरी यदि मैं आपको विवरण दूं, एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ,
21,870 हाथी, 65,600 घुड़सवार, 1,09,350 पैदल सैनिक, ये कुल मिला के एक अक्षौहिणी होती है, जो मान लिया महाभारत में। यानी एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,600 घुड़सवार, 1,09,350 पैदल सैनिक हैं, जिनसे मिलकर एक अक्षौहिणी सेना बनती है। महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी थी। इस समय कृष्ण और बाणासुर के युद्ध में 24 अक्षौहिणी है। तो आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि क्या उस समय उस सेना का विस्तार रहा होगा। ऐसा वर्णन मिलता है शास्त्र में कि बाणासुर के 1000 हाथ थे। उसने 500 धनुष धारण किए। एक धनुष को धारण करने के लिए 2 हाथ लगते हैं। हर धनुष के ऊपर उसने 2-2 बाण चढ़ाए और एक साथ भगवान कृष्ण के ऊपर प्रहार करना आरंभ किया। यह है नगर से बाहर की बात। और यहां तक वर्णन आया श्रीमद् भागवत में, भगवान शिव गणपति और कार्तिकेय को साथ लेकर कृष्ण से युद्ध करने आए। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न भिड़ गए कार्तिकेय के साथ और कार्तिकेय को पछाड़ दिया प्रद्युम्न ने। इसी समय एक धर्म माता है बाणासुर की, जिसका नाम आया भागवत में कोटरा। ये अमर्यादा वाला रूप धारण करके युद्ध में आ गई। अमर्यादा क्या हो सकता है आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं। तो जैसे ही भगवान की दृष्टि कोटरा पर पड़ी, भगवान ने झट मुख घुमा लिया, इसकी ओर देखना नहीं है, अमर्यादित होकर आई है। वो अपने बेटे की रक्षा करना चाहती थी। इसी मौके की ताक में था बाणासुर और वो भीतर भाग गया। वो चाहता था मैं महल के भीतर भाग जाऊं, क्योंकि द्वार पर शिव होंगे, कृष्ण कुछ ना बिगाड़ पाएंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। भगवान कृष्ण ने भीतर प्रवेश करने का प्रयास किया, शिव ने रोक दिया, भीतर नहीं जाना। मैं द्वारपाल हूं, आप मुझे हराए बिना भीतर नहीं जा सकते। एक ओर से नारायणास्त्र, एक ओर से पाशुपतास्त्र, एक ओर से त्रिशूल, एक ओर से चक्र। कौन बलशाली, कौन कम बलशाली, कौन जाने। अंत में भगवान कृष्ण ने भगवान शिव के ऊपर जृंभण अस्त्र का प्रयोग किया। जृंभण कहते हैं उबासी लेने को, जम्हाई लेने को। अब भगवान शिव को बार बार जम्हाई आने लगी। वो युद्ध से एक तरफ हुए, भगवान कृष्ण ने आव देखा ना ताव, भीतर प्रवेश किया, सुदर्शन चक्र का संधान किया, 996 भुजाएं काट ली। और जैसे ही शीश काटने लगे, सबसे पहले शिव ने ही हाथ जोड़े, मत मारिए प्रभु, ये बलि का बेटा है, बलि विरोचन का बेटा है और विरोचन प्रहलाद का बेटा है। याद करो, आपने वचन दिया था ना प्रहलाद को। भगवान कहते मैं इसका वध नहीं करूंगा। भगवान ने उसके प्राणों की रक्षा की। और कहीं कहीं लोक साहित्य में ऐसी मान्यता है कि जो हमारे शिमला का रामपुर है, उसका प्राचीन नाम शोणितपुर है। ऐसी लोक मान्यता मिलती है। क्योंकि यदि आप रामपुर के क्षेत्र में जाएं तो रामपुर की बड़ी प्रसिद्ध भगवती भीमा काली, जो आज भी जुड़ती है। और जब भगवान ने बाणासुर को वहां से पछाड़ा, तो हमारी जो रामपुर की राज परंपरा है, उनकी मान्यता है कि भगवान ने वहां की गद्दी दे दी प्रद्युम्न को। और वर्तमान में जो रामपुर के राजा हैं, वो संभवतः श्री प्रद्युम्न जी की 123वीं पीढ़ी है, जो उनका इतिहास कहता है। क्योंकि लोक साहित्य के ऊपर भी दृष्टि होनी चाहिए। बाणासुर की बिटिया उषा के साथ अनिरुद्ध का विवाह हुआ। आप कभी जाएं तो किन्नौर की बड़ी देवियों में से एक देवी का नाम आता है उषा। ये यही उषा है। इनका स्थान आज भी पड़ता है निचार में। प्रेम से कहो श्री राधे। एक दिन भगवान बागीचा में थे, भगवान के पुत्र खेल रहे हैं, पौत्र खेल रहे हैं। अचानक खेलते खेलते उन्होंने कुएं में दृष्टि डाली, तो कुएं में एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा था। रस्सियां डाली, कई प्रकार से खींचने का प्रयास किया, वो बाहर ना निकले। भागे भागे भगवान कृष्ण के पास गए। कृष्ण आए, कृष्ण ने स्पर्श भर किया। वो अपना गिरगिट का शरीर छोड़कर एक दिव्य रूप में प्रकट हुआ। कौन हो तुम? मैं राजा नृग। इस योनि में कैसे आए? प्रभु में बहुत बड़ा दानवीर था। एक बार मैंने एक पंडित जी को 10,000 गाय दान की। तो जब वो पंडित जी 10,000 गाय लेकर जा रहे थे, तो गलती से उनमें से एक गाय पिछोड़कर मेरी गायों में आकर मिल गई। वही गाय मैंने किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी।
दोनों ब्राह्मण लड़ते लड़ते मेरे पास आ गए। एक ने कहा आपने मुझे संकल्प में दान की थी, दूसरे ने कहा आपने मुझे दान की थी। मैंने पहले को कहा कि तू 10,000 गाय तुझे देता हूं, ये छोड़ दे। नहीं लूंगा। मैंने दूसरे को कहा कि भैया तू 10,000 गाय ले ले, ये गाय छोड़ दे। नहीं लूंगा। महाराज प्रभु उनका श्राप लगा, मैं गिरगिटी योनि में आया। सोचो भैया, जिस व्यक्ति ने जीवन भर गौ दान किया हो, फिर भी दान में भेद हुआ, व्यक्ति नष्ट हुआ। भागवत संकेत दे रही है, जिन मंदिरों में जिन स्थानों पे तुम दान देते हो, दान देने से पहले सोचो पात्र को जा रहा है या अपात्र को। ये बात मैं इसलिए कहूंगा, बड़े बड़े मंदिरों में जाकर लोग सोने चांदी के छत्र चढ़ाते हैं, भले ही अपने गांव के मंदिर की दीवारें गिर जाएं। ये आप स्वयं सोच कर देखो, आपका दिया धन कहां लगेगा। बड़े मंदिरों को आवश्यकता उतनी नहीं है जितने छोटे मंदिरों को पुष्ट होने की आवश्यकता है। दूर के भोलेनाथ में तुम्हें भोलेनाथ दिखाई देता है, कभी गांव में बैठे हुए भोलेनाथ में भी भोलेनाथ देख लेना। एक दिन बलराम जी भगवान कृष्ण को बोले, मुझे ब्रज की याद आ रही है। और बलराम जी आज रथ पर बैठकर द्वारिका से ब्रज पहुंचे। और जैसे ही बलराम जी को देखा, यशोदा जी और नंद बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भागे भागे गए, भगवान को बलराम जी को हृदय से लगाया है। और बलराम जी 2 महीने वहां पर रहे। जैसे ही कोई कृष्ण को याद करके रोने लगता है तो बलराम जी उसे ढांढस देते हैं, चिंता मत करो, कृष्ण का दर्शन अवश्य होगा, कृष्ण अवश्य मिलेंगे। अब यहां पर एक बहुत प्यारी कथा आ रही है, जिसे आज थोड़ा सा विस्तार देना चाहूंगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नंद ब्रजंगते रामो करुषाधिपतिर्नृप वासुदेवो हमित्यज्ञो दूतं कृष्णाय प्राहिणोत। कि जैसे ही बलराम जी गए ब्रज, तो करुष देश में एक राजा हुआ। करुष देश तुम मान लो साउथ ऑफ मध्य प्रदेश। मैं आज सुबह भी इस विषय पर थोड़ा खोजबीन कर रहा था, तो करुष देश माना गया है मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग, विंध्याचल पर्वत के आसपास का भाग। करुष देश में एक राजा था जिसका नाम था पौंड्रक। बड़ा प्रसिद्ध चरित्र। और सच कह रहा हूं, तुमने दूरदर्शन में और कथा में उतना दर्शन नहीं किया होगा जितना यहां पर दिया गया है। और देखो, उस पौंड्रक ने भगवान के पास दूत भेजा और कहलवाया, वासुदेवो हम, मैं असली कृष्ण हूं। अगले श्लोक में तो सुखदेव जी गजब करते हैं, तुम वासुदेवो भगवान अवतीर्णो जगतपति इति प्रस्तो भितो बालैर मेन आत्मान मच्युतम। उसके साथ जो मूर्ख लोग थे, यहां स्पष्ट मूर्ख शब्द आया, वो उसे बहकाया करते थे कि असली वाला भगवान तू ही है, वो नहीं तू ही। और इसका फल ये हुआ कि मूर्ख पौंड्रक अपने आप को ही भगवान मान के बैठ गया। अपने आप। जैसे बच्चे आपस में खेलते हुए, कई बार होता है ना कि बच्चे राजा राजा खेलते हैं, तो एक को राजा, भैया चल तू राजा थोड़ी देर के लिए। जितनी देर तक खेल चलेगा बच्चा उतनी देर तक ही खुद को राजा मानेगा, खेल के बाद नहीं। पर ये तो अपने आप को सदा वासुदेव मानकर बैठे, असली वाला कृष्ण मैं ही हूं। तो उसने भगवान कृष्ण के पास दूत भेजा और दूत ने भगवान कृष्ण को कहा, वासुदेवो वतीर्णो हम एक एव न चापरः भूतानाम अनुकंपार्थम त्वं तु मिथ्या विदाम त्यज। अरे तू नकली कृष्ण है, ये दूत कह रहा है पौंड्रक की ओर से भगवान को, मैंने असली अवतार धारण किया है। तूने अपना झूठा मूठा नाम वासुदेव रखा है, उसे छोड़ दे। और अगले श्लोक में कहा, यानी त्वमस्म चिन्हानि मौढ्यात् बिभर्षि सात्वत त्यक्त्वैहि मां त्वं शरणं नो चेत् देहि ममाहवम्। तूने मूर्खता से जो मेरे चिन्ह धारण किए हैं, मेरे क्या शंख चक्र गदा पद्म मोर मुकुट वैजंती माला तूने धारण किए हैं गलती से, उसे छोड़कर मेरी शरण में आ। पौंड्रक कहता है भगवान कृष्ण, और नहीं आ सकता तो मुझसे युद्ध कर। भैया अगला श्लोक कहता है, जैसे ही दूत की बात सुनी पूरी सभा पेट पकड़ पकड़ के हंसी। हंसना ही था। उग्रसेन आदि जितने भी बैठे थे, भगवान के नाना दादा आदि, वो सब खूब हंसे। और जैसे ही सबकी हंसी थोड़ी शांत हुई तो भगवान बड़े प्रेम से दूत से बोले कि भैया तुम अपने राजा से कह दो कि मैं चक्र भी छोड़ दूंगा, पर तुम पे ही छोड़ूंगा, पर तुम पे ही छोड़ूंगा। और यदि
मैं तुम्हारे राजा को हरा न पाया तो मैं उसकी शरण धारण कर लूंगा, और याद रखना यदि रणभूमि में मुझे पौंड्रक मिल गया तो उसकी सेना को चील और गिद्ध नोचेंगे। ये मानो कृष्ण के भीतर का गांधीर्य जागा हो। मैं एक बात हमेशा कहा करता हूं, और ये बात थोड़ा जिम्मेदारी के साथ समझना मेरे श्रोताओं, कृष्ण की माखन चोरी की लीला और रास लीला को ही पूरा कृष्ण मान के मत बैठो। कृष्ण की पूरे जीवन की यात्रा 125 वर्ष 52 दिन की रही है। रास तो 7 साल की उम्र में हो भी गया। पूरे जीवन ना कृष्ण ने बंसी बजाई, ना माखन चुराया, ना रास रचाया। उस कृष्ण को देखो जो माखन चुराता है, मान गया। पर कभी उस कृष्ण पर भी दृष्टि डाल देना, इधर सेना खड़ी, इधर सेना खड़ी, बीच में डगमगाते हुए अर्जुन को जो गीता का उपदेश देता है वो कृष्ण है। वो भी कृष्ण है या वो ही कृष्ण है? तुम्हें क्या लगता है माखन चुराकर और रास रचाकर भगवान के अवतार की सिद्धि हो गई? नहीं। ये जो चीजें हैं, अब ऐसी बात भगवान ने कही तो वो दूत भागा भागा काशी गया। काशी क्यों? इन दिनों में पौंड्रक काशी में था अपने मित्र के पास। तो भगवान ने आव देखा ना ताव विशाल सेना के साथ काशी पर आक्रमण कर दिया। पौंड्रक को जैसे ही पता चला कि कृष्ण मुझ पर आक्रमण करने आ रहा है, उसने अपनी सेना तैयार की। उसका जो मित्र था काशी का राजा, भाई तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, कृष्ण हमारा क्या बिगाड़ लेगा। लो जी, ये बुद्धि देने वाला होता तो बच जा। तू चिंता मत कर, मेरी सेना भी तेरे साथ। भगवान 3 अक्षौहिणी सेना के साथ आए, फिर अक्षौहिणी शब्द आया, और पौंड्रक 2 अक्षौहिणी सेना के साथ आया। यहां जो दृश्य प्रस्तुत हो रहा है उसका आनंद लेना। भगवान ने पहली बार पौंड्रक को देखा। ठीक, मैं बिल्कुल शब्द टू शब्द कहूंगा इस बात को। भगवान ने जैसे ही पौंड्रक को देखा, पौंड्रक रथ पर बैठा है, भगवान देखते हैं शंखार्य सी गदा शांग श्रीवत्साद्युपलक्षितम बिभ्राणम कौस्तुभमणिम वनमाला विभूषितम। भगवान देखते हैं पौंड्रक ने 2 नकली लकड़ी के हाथ लगाए हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किया है, यहां पर श्रीवत्स का चिन्ह है, नकली कौस्तुभमणि और वनमाला है। हाँ, मुझे लगता है ये कॉपी करने का काम बहुत पहले से चल रहा है। हाँ, सोचो ना भगवान को कितना गजब का कॉपी किया इसने। अगला श्लोक, कौशेय वाससी पीते वसानं गरुड़ ध्वजम अमूल्य मौल्याभरणम स्फुरन मकर कुंडलम। उसने पीले पीले वस्त्र धारण किए हैं, उसके रथ के ऊपर जो झंडा लगा है उसके ऊपर गरुड़ जी का निशान है, सिर पर अमूल्य मुकुट है, कानों में मकराकृत कुंडल हैं। जैसे ही भगवान कृष्ण ने देखा, दृष्ट्वा तमात्मनस्तुल्य वेशम कृत्रिममास्थितम यथा नटम रंगगतम विजहास वृषम हरि। भगवान ने उसे देखा तो भगवान खिलखिला के हंस पड़े। कुछ देर के लिए मानो कृष्ण को ही विश्वास करना कठिन हो गया, भैया ये हम है कि ये हम है। और भगवान इसलिए हंसे जैसे कोई अभिनेता अभिनय करने के लिए आया। पौंड्रक को भगवान ने देखा और आज भगवान कृष्ण का पौंड्रक के साथ भीषण युद्ध हुआ। और भगवान बीच युद्ध में अस्त्र शस्त्र का प्रहार करते हुए पौंड्रक को कहते हैं, तूने दूत से कहा था ना कि चक्र छोड़ दे, ले आज मैं अपना चक्र छोड़ता हूं। कहकर भगवान ने चक्र का संधान किया, पौंड्रक के प्राण पखेरु उड़ गए। देवता आकाश से पुष्प वृष्टि करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब इसका मित्र काशी का राजा, वो भी इसकी सहायता के लिए आया। कृष्ण ने उसका भी उद्धार किया। दोनों मारे गए, कृष्ण द्वारिका लौट गए। काशी के राजा का सिर कटकर जैसे ही महल में गिरा, महल में तो हल्ला मच गया, हाहाकार मच गया। अरे अरे अरे, हमारे पिता को, हमारे पति को मार दिया। काशी के राजा का बेटा था सुदक्षिण, उसने कहा मैं कृष्ण को छोड़ूंगा नहीं। 2 की दुर्गति देखने के बाद भी इसे विश्वास है कि ये कृष्ण को छोड़ेगा। कई बार साथ में बुद्धि वाले लोग होने चाहिए। छोटा सा संकेत दूं तुम्हें, बड़ी सुंदर सभा सजी है, बीच में जनक जी ने धनुष रखा है। पहला राजा ऐंठ के साथ उठा, मैं इस धनुष को उठाऊंगा, सीता से मैं ही ब्याह करूंगा। हिला भी ना पाए। दूजा, तीजा, चौथा, पांचवा। अंत में राम जी आए तो राम जी ने धनुष को उठाया, 2 टुकड़े कर दिए। एक दुबला सा राजा बगल वाले को बोला, राम सीता को लेकर जाएगा, मैं ले जाने नहीं दूंगा। उसने दबी आवाज में कहा, धनुष को देख और खुद को देख, बैठ।
शरीर तो हो भैया, क्रोध करने के लिए बैठ, धनुष की गति देख और अपनी देख। फिर उस राजा ने कहा सीता का तो ब्याह राम के साथ होगा ही होगा, हम लोग बैठ के क्या करें, अपन लोग चले। कहा नहीं, लड्डू पेड़ा खा के जाएंगे। इतनी देर में परशुराम जी आ गए। तो जिसने लड्डू पेड़े की बात कही थी वो बार बार सोचे हम लड्डू पेड़ा खाने काहे रुके, क्योंकि परशुराम जी जिस तरफ को भी दृष्टि डालने डर लगे। तो कई बार साथ में बुद्धि देने वाले लोग होने चाहिए, पर सुदक्षिण ने तो अब सोच लिया मैं कृष्ण को मार कर ही दम लूंगा। अच्छा, ये राजकुमार है काशी का। काशी के मूल राजा कौन है? भगवान शंकर। तो इसने भगवान शंकर का तप किया कि प्रभु मैंने कृष्ण का नाश करना है, बोलो मैं क्या करूं। भगवान शिव हंसते हंसते बोले कर तो नहीं पाएगा। फिर भी अब यहां एक दो शब्द बड़े सुंदर आए जो तंत्र की ओर संकेत करते हैं। भगवान शिव कहते हैं तू अभिचार यज्ञ कर। अभिचार कहते हैं तामसिक यज्ञों को, जिसमें आहुतियां भी तामसिक पड़ती हैं। भगवान शिव ने स्पष्ट कहा इस अध्याय में, सुदक्षिण को तू तामसिक यज्ञ कर, यदि तेरा यज्ञ उचित रहा, यदि तो तेरा काम बनेगा। यदि अब सुदक्षिण ने खूब बढ़िया बढ़िया यज्ञवेत्ता तामसिक ब्राह्मण बुलाए जो तामसिक विधियों को क्रियान्वित करवाते हैं। खूब बढ़िया बढ़िया तांत्रिक बुलाए। एक हवन कुंड प्रज्वलित हुआ है जिसमें तामसिक आहुतियां पड़ने लगी। तामसिक आहुतियां पढ़ते पढ़ते जैसे ही पूर्ण आहुति पड़ी तो भैया उस यज्ञ के मंडप से भयानक कृत्या प्रकट हुई। कृत्या एक प्रकार की राक्षसी होती है जिसके 3 सिर हैं 3 पैर हैं, और वो ऐसे जल रही है मानो दूर से ही व्यक्ति को ताप लगे। कहो मेरे लिए क्या आदेश है, जाओ जाकर कृष्ण का नाश करो, मैं जाती हूं। और कृत्या काशी से भागी भागी पहुंची द्वारिका। द्वारिका के लोगों ने देखा कुछ जलता जलता आ रहा है। द्वारिका के लोग भागे भागे भगवान कृष्ण के पास है कि प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान ने आदेश दिया सुदर्शन चक्र को। सुदर्शन चक्र गया। सुदर्शन चक्र ने कृत्या तो फूंकी ही फूंकी, करो दर्शन। कृष्ण ने काशी को फूंक दिया। जिस देवता की तुम शरणागति में बैठे हो हनुमान जी महाराज, और जिस देवता की कथा हो रही है कृष्ण, इन दोनों में बहुत सी समानताएं हैं। पहली, दोनों देवताओं का नाम गिरधर। हनुमान जी ने पर्वत उठाया है। बजरंग बाण कहता है जय गिरिधर जय जय सुख सागर। और भगवान कृष्ण का गिरधर स्वरूप चिर परिचित है। और आनंद की बात, दोनों ने गोवर्धन को उठाया है। मैं क्या अपने गोवर्धन लीला में सुना था। और दोनों ने एक एक नगर को फूंका। हनुमान जी ने फूंकी लंका, कृष्ण ने फूंक डाली काशी। इससे एक बात तो सिद्ध होती है, पहला, भगवत द्रोही का साथ न दो। जो भजन विमुख व्यक्ति है उसका साथ ना दो। और दूसरा, यदि तुम किसी के गलत के लिए माला और यज्ञ करते हो वो तुम पर ही लौट कर आएगा। हमारे हिमाचल की एक बड़ी प्रसिद्ध देवी है जिसका हम लोगों ने अपमान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। देवी का नाम बगलामुखी। इलेक्शन आएंगे तो नेता जाएंगे, भैया इलेक्शन की देवी नहीं है। हाँ, ना भगवती बगलामुखी चुनाव आयोग में है, शत्रुनाश की देवी है। कभी चुनावों के समय जाकर देखो, खूब बड़े बड़े जिनकी भजन में कोई आस्था नहीं, भगवती में कोई आस्था नहीं, वस्त्र की मर्यादा नहीं, मंत्र की मर्यादा नहीं, गोत्र की शुद्धि नहीं, रक्त की शुद्धि नहीं, वो वहां जाकर हवन कर। अरे भैया, और हवन दूसरे के अहित के लिए नहीं। भगवती बगलामुखी जगदम्बा है, वो बुद्धि पे प्रहार करती है। सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय। कभी किसी देवी भागवत के पंडाल में मिलेंगे तो स्पर्श करूंगा इन प्रसंगों का भी। बहुत कुछ छुपा है रहस्य हमारे ग्रंथों में, पर इस प्रसंग के माध्यम से ग्रंथ हमें सचेत करता है कभी भी तामसिक यज्ञ कर्मकांड आदि का आश्रय नहीं लेना चाहिए तब तक जब तक आप परिपक्व ना। आजकल हमारे हिमाचल में एक शब्द बड़ा प्रसिद्ध है, महाराज फलाना आदमी भी तांत्रिक है, सामर्थ्य नहीं किसी की तांत्रिक बनने की। तंत्र बहुत ऊपर की चीज है। और तुम्हें जानकर आनंद होगा, तंत्र के मूल देवता कौन? शंकर। तंत्र की मूल देवी कौन? काली। हमारे देश में 2 ही तंत्र चलते हैं, या काश्मीर तंत्र या बंगाल तंत्र। काश्मीर तंत्र के अधिपति भगवान
शंकर, बंगाल तंत्र की अधिपति भगवती काली, और तंत्र के आगे कई स्वरूप है, फिर कौलाचार, वामाचार, अभिचार, बहुत नहीं जाऊंगा इस प्रसंग की ओर, पर समझना तंत्र का सीधा सा अर्थ दो है। तंत्र के अर्थ, पहला अर्थ है जुड़ना, तंत्र इज टू कनेक्ट, जुड़ना किससे? परमात्मा से। और तंत्र का दूसरा अर्थ है टेक्निक। माताओं, दूध में घी है पर निकालने के लिए तंत्र का उपयोग किया जाता है, यानी टेक्निक का। तंत्र को भूत प्रेत आदि से ना जोड़ो। वैसे मैं कहूंगा तो नहीं, पर कभी देखना किन्हीं मूल तंत्र ग्रंथों को, उड्डयनी तंत्र, डामर तंत्र, बहुत महाकाल तंत्र, और जब इन तंत्रों का पढ़ोगे ना, देखो मूल तो इसमें शिव काली संवाद ही चलता है, शिव पार्वती संवाद ही चलता है, और हर तंत्र के अंत में भगवती या भगवान यही कहते हैं, इन तंत्रों को सिद्ध गुरु की शरणागत में किया जाए और केवल मेरी प्राप्ति की कामना से किया जाए। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, मुझे ना एक छोटी सी कथा स्मरण हुआ है। हनुमान जी की कुछ पुस्तकों में, कुछ ग्रंथों में मैंने ये, अब देखो हम भगवान कृष्ण की कथा लेकर बैठे और हनुमान जी की शरण में बैठे हैं, तो चलो आपको एक छोटी सी कथा सुनो, आनंद लीजिए। एक बार क्या हुआ, सुबह सुबह का समय, श्री अर्जुन जी महाराज भगवान की सेवा के लिए फूल चुनने गए। फूल मिले नहीं, तो एक बगीचा मिला, जिस बगीचे के द्वार पर एक बूढ़ा सा वानर बैठ के माला कर रहा था, रक्षा कर रहा था, राम 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 राम। कौन थे? हनुमान जी। अर्जुन जी ने देखा, भैया फूल तोड़ने के लिए इससे क्या पूछना। अर्जुन जी भीतर गए, फूल तोड़ने लगे। हनुमान जी बोले, लाज नहीं आती फूल तोड़ते हुए? अर्जुन जी बोले, मैं अपनी इष्ट की सेवा के लिए फूल लेकर जा रहा हूं, प्रकृति पर किसी का अधिकार नहीं। हनुमान जी बोले, हमने भी अपने इष्ट की सेवा के लिए लगाए हैं। कौन है तुम्हारे इष्ट? हनुमान जी बोले, राम। हनुमान जी बोले, तुम्हारे इष्ट कौन है? अर्जुन जी बोले, कृष्ण। हनुमान जी दबी सी आवाज में बोले, जिसके भगवान ही चोर हैं, उसके तो चेला भी चोर ही होंगे। ठीक, ये बात अर्जुन जी को खटक गई। क्या कहा आपने? आपके स्वामी कौन? राम। राम जी में क्या महानता थी? स्वयं से पुल बना नहीं तो बंदरों की सहायता ले ली, दोनों भिड़ गए। अच्छा, एक प्रश्न पूछूं, क्या हनुमान जी कृष्ण का अपमान कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या अर्जुन जी महाराज राम जी की अवमानना कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। यह एक घटना होने वाली है जो महाभारत के युद्ध के लिए बहुत आवश्यक थी। हनुमान जी सोचे, भैया इसने तो सीधे ही वानर सेना को चैलेंज कर दिया। अर्जुन जी बोले, राम जी ने व्यर्थ ही वानर सेना को कष्ट दिया, मुझे कहा होता मैं अकेला आता, बाणों से पुल बनाता, पूरी सेना पार हो जाए। हनुमान जी सोचे, भैया हमको लगे 5 दिन बनाने में, यानी तो हमारी पूरी की पूरी मेहनत ही धोके रख दी। ठीक है, रही चुनौती, बना पुल, छोड़ राम जी की वानर सेना, राम जी का ये अकेला वानर पार कर गया तो मैं तेरा दास। अर्जुन जी बोले, आप हार गए तो? हनुमान जी बोले, मैं तेरा दास। और मैं जीत गया तो? अर्जुन जी बोले, मैं अग्नि में कूद जाऊंगा शरीर छोड़। अर्जुन जी ने सरसराते हुए बाण छोड़े, एक बड़ा भव्य पुल बना। हनुमान जी को कहा, आओ। अब जानते नहीं है कि हनुमान जी हैं, आओ महाराज। हनुमान जी ने विकराल रूप धारण किया। ऐसी कथाएं मिलती हैं कि जो शरीर का एक एक रोम है, एक एक रोम से हनुमान जी ने एक एक पर्वत बांधा। अर्जुन जी ने तो माथा पकड़ा, हे गिरधारी, इस गिरधारी से रक्षा करो। जैसे ही हनुमान जी ने एक चरण रखा, चरचराता हुआ पुल। अर्जुन जी को बड़ा धक्का लगा, चिता बनाई, चिता में आग लगाई, कूदने लगे। हनुमान जी ने, रुक, क्या कर रहा है? महाराज हम हार गए, हमको शरीर छोड़ना है। हनुमान जी बोले, हमने कहा छोड़ने को, तू हारा हम जीते, किसने देखा? हम किसी को नहीं बताएंगे। अर्जुन जी बोले, हम तो शरीर छोड़ के ही दम लेंगे। हनुमान जी सोचे, भाई ये तो टेढ़ो आदमी। अब हनुमान जी मन ही मन प्रार्थना करे, प्रभु आओ अपने भक्त की रक्षा करो। भगवान भेष बदल के आए, हनुमान जी पहचान गए, अर्जुन पहचान ना पाए। क्या हुआ? अर्जुन जी ने पूरी बात बताई कि ये जीत गए, मैं हार गया। भगवान बोले, जब तुम दोनों ने ये चुनौती लगाई तो कोई बीच में तीसरा था बताने के लिए कौन जीता कौन हारा? अर्जुन जी बोले, नहीं। भगवान बोले, चलो दोबारा पुल बनाओ, चलो तुम दोबारा आओ, हम अब की बार निर्णय देंगे।
ठीक, दोबारा पुल बना, हनुमान जी ने दोबारा विकराल रूप धारण किया, एक चरण रखा, पुल वैसे का वैसा। हनुमान जी उधर गए इधर आए, कूदते कूदते उधर गए, कूदते कूदते, पुल वैसे का वैसा। हनुमान जी सोचे गड़बड़ हुई तो कहां हुई। अब ढूंढने लगे पंडित जी को, कहां गए, पंडित जी मिले नहीं। हनुमान जी और अर्जुन जी ने पुल के नीचे दृष्टि लगाकर देखी तो भगवान यूं हाथ का सहारा दिए पुल को खड़े हैं। हनुमान जी महाराज मुस्कुराते हुए बोले, प्रभु धन्य हो, त्रेता में हमारी लाज रखी, द्वापर में इनकी लाज रखी। भगवान कृष्ण अर्जुन से बोले, अर्जुन प्रणाम करो, यह भीम के बड़े भाई हनुमान। भीम के बड़े भाई, जी हाँ, हनुमान जी भी पवन पुत्र हैं, भीम भी पवन पुत्र है, पवन देव का अंश है भीम। हनुमान जी, श्री हनुमान जी का परिचय जब हुआ, अर्जुन ने प्रणाम किया। हनुमान जी कहते, मैं तेरा दास हूं, मांग क्या मांगता है। अर्जुन मांगने लगे, कृष्ण ने हाथ पकड़ के रोक दिया, मत मांग, जब समय आएगा तब। महाभारत का युद्ध शुरू होने लगा। कृष्ण ने कहा, अब चल हनुमान के पास, क्या मांगा, मेरे रथ की ध्वजा पे बैठ जाओ। अर्जुन जी का एक नाम है कपिध्वज, जिनकी ध्वजा पे कपि यानी श्री हनुमंतलाल जी महाराज विद्यमान है। पर इसका अर्थ क्या हुआ मैं बताता हूं आपको। बीच युद्ध में एक परिस्थिति ऐसी आई, भगवान कृष्ण ताली बजाकर बोले, कर्ण खूब महारथी है। अर्जुन ने कहा, कैसे। भगवान कहते हैं, देख कर्ण ने बाण चलाया, तेरा रथ एक हाथ पीछे खिसक गया। अर्जुन कहते हैं, प्रभु ये क्या बात हुई, मेरे बाण चलाने से उसका रथ 1000 हाथ पीछे गया, तब तो आप कुछ नहीं बोले। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, तेरे रथ पे तू है, तेरे रथ पे मैं हूं, तेरे रथ पे भगवान शिव का दिया गांडीव धनुष है, तेरे रथ पे हनुमान जी बैठे हैं, इतना होने पर भी यदि रथ खिसका सकता है तो ये बलशाली है। कृष्ण की पारदर्शिता कितनी सुंदर है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। उधर बलराम जी के द्वारा एक राक्षस का वध किया गया जिसका नाम है द्विविद। एक दिन नारद जी के मन में विचार हुआ कि भगवान की 16,108 पत्नियां हम भी तो देखें भगवान कैसे गृहस्थी चलाते हैं। और भागवत कितना सुंदर वर्णन करती है। द्वारिका में जैसे ही श्री नारद जी महाराज ने प्रवेश किया, पहले महल में भगवान रुक्मिणी के साथ बातचीत कर रहे हैं, दूसरे महल में सत्यभामा के साथ भोजन कर रहे हैं, तीसरे महल में जामवती के साथ चर्चा कर रहे हैं, चौथे महल में कालिंदी जी की चोटी गूंथ रहे हैं। जिस जिस महल में नारद जी गए, हर हर महल में भगवान अलग स्वरूप में दिखाई दिए। अंत में नारद जी को मानना पड़ा, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। बोले बाल कृष्ण लाल की, बोले द्वारिकाधीश की। जरासंध की कैद से भगवान ने राजाओं को छुड़वाया है और भगवान आज आए इंद्रप्रस्थ, दिल्ली। ये बड़ी प्रसिद्ध घटना है, इसका भी संकेत दूं आपको। भैया दुर्योधन, ये तेरे भाई हैं, इनके साथ ऐसा मत कर, 5 गांव दे दे। क्षमा कीजिए प्रभु, बिना युद्ध के तो सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। भगवान मानो इस भाव में हो कि यदि सुई की नोक के बराबर नहीं देगा तो तीरों की नोक पर निकलवा लूंगा। मैं एक प्रश्न, मैं एक बिंदु रखना चाहता हूं आपके सामने। महाभारत के युद्ध का केंद्र क्या है? महाभारत के युद्ध की धुरी कहां घूमती है? महाभारत के युद्ध की धुरी घूमती है द्रौपदी के चीरहरण पे। मेरे श्रोता ध्यान से सुनना जो बात कहने जा रहा हूं। कृष्ण की चक्की बहुत बारीक पीसती है, छोड़ती किसी को। जैसे द्रौपदी रानी है, पर बीच सभा में निर्वस्त्र करके लाया गया, निर्वस्त्र किए जाने के लिए लाया गया। जबकि आप लोग जानते हैं उस सभा में बहुत से बड़े लोग भी बैठे थे। सबसे बड़ा व्यक्ति धृतराष्ट्र, ससुर का बड़ा भाई ससुर ही तो हुआ, बहु बिटिया तुल्य ही तो हुई, पर धृतराष्ट्र ने कोई विरोध किया नहीं। और उस सभा में जो व्यक्ति सबसे अधिक सम्माननीय था, भीष्म, कुछ बोले नहीं। कर्ण के सामने द्रौपदी असहाय है, कर्ण कुछ बोले नहीं। अरे यहां तक कि 5 पांडवों ने कोई प्रतिकार किया नहीं। द्रौपदी की लाज बचाने भगवान कृष्ण आए
द्रौपदी की लाज बची। द्रौपदी ने संकल्प लिया जब तक इसके रक्त से अपने बाल नहीं धोंगी, बाल नहीं बांधूंगी। वो एक अलग विषय है। आओ अब महाभारत के युद्ध की ओर। कृष्ण की चक्की कैसे पीसती है? सबसे पहले बारी धृतराष्ट्र की। एक पिता के लिए सबसे बड़ा बोझ अपने पुत्र की मृत्यु देखना। धृतराष्ट्र के सामने 100 पुत्र मरे पर धृतराष्ट्र जीवित है। और जिनको मारने का धृतराष्ट्र ने हमेशा प्रयास किया, उनके टुकड़ों पर पलना पड़। महाभारत का युद्ध बीतने के बाद 15 साल तक पांडवों की रोटी पर ही जिया धृतराष्ट्र, और रोज भीम पानी पी पी कर गरी आते। ये वो है जिसने हमें मारने का प्रयास किया, अब निर्लज्जों की तरह हमारे टुकड़ों पर जी रहा है। क्या गति होगी? कृष्ण ने पीसा, हाँ। अगली बारी भीष्म पितामह की। द्रौपदी को असहाय छोड़ा तो कृष्ण ने तीरों की शैया दी। अगली बारी कर्ण की। द्रौपदी की सहायता कर सकता था, नहीं कि युद्ध में मारा गया तो असहाय होकर। अच्छा, दुर्योधन ने द्रौपदी को देखकर जांघ पर हाथ मारा था, कृष्ण ने जांघ तोड़वाई। पांडव बच गए? नहीं बचे। पांडव भी नहीं बचे। ऐसी क्या परिस्थिति आई युद्ध के बीच में? सामने अपने ही सगे खड़े हैं, अर्जुन को बाण भी चलाने पड़ रहे हैं और अर्जुन रो भी रहे हैं। कृष्ण की जो भगवत्ता है वो द्वारिका लीलाओं में तुम्हें पुष्ट होती हुई मिलेंगी। कि कृष्ण ने जब पीसा, छोड़ा किसी को। और ये बात इसलिए कहता हूं, कृष्ण बनना सरल नहीं। जहां जन्म लिया वो मथुरा छूटी, जहां बड़े हुए वो गोकुल छूटा, जहां मध्य लीलाएं की वो वृंदावन नंदगांव छूटा, जहां राजकुमार बनकर आए वो मथुरा छूटी, जहां शिक्षा ग्रहण करने गए वो उज्जैन छूटा, जहां ब्याह कर विराजे वो द्वारिका छूटी। कृष्ण ने पाया क्या? खोया ही, छूटा ही है भगवान से सब कुछ। पर कृष्ण के जीवन से सीखने जैसा क्या है? जब कदम आगे बढ़ाया, कृष्ण पीछे नहीं पलटे। जो छोड़े, किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा, हमने माजी से कभी जुड़कर नहीं देखा। माजी यानी अतीत, पास्ट। हमने माजी से कभी जुड़कर नहीं देखा, जहां से निकले फिर मुड़कर नहीं देखा। सोचो ना भैया, 11 साल के हैं कृष्ण, और जिसे मारना है वो मामा है, जिसमें 2 बार मां शब्द आएगा, मां मां। सोचो भैया, जब जब कृष्ण की लीलाओं का अंतिम समय आता है, कृष्ण की आंखों के सामने पूरा परिवार नष्ट होना है, हुआ? कृष्ण रोए? अरे जिनके साथ प्रेम की पूरी पूरी इबारत लिखी गई वो राधा छूट गई। जिन गोप ग्वालों के साथ बाल लीलाएं की वो गोप ग्वाला छूट गए। और जिस जसोदा की गोद में बैठकर माखन का रसस्वादन की वो जसोदा छूट गई। यूं ही नहीं कहा गया कृष्णम वंदे जगत। पांडवों ने राजसूय का आयोजन किया। राजसूय के यज्ञ में घटना हुई जो बड़ी प्रसिद्ध है, पर बड़ी विनम्रता के साथ आप लोगों को कहूं, वो घटना बिल्कुल झूठ है। 2 प्रमाण दूंगा, महाभारत का, श्रीमद् भागवत का। पांडवों ने एक अद्भुत सा महल बनाया जिसमें इल्यूजन था। धरती पे पानी दिखाई देता है, पानी में धरती। गया दुर्योधन, जमीन पर पैर रखने लगा, पानी में गिर गया। सामने खड़ी है द्रौपदी। द्रौपदी हंसकर बोली, अंधे का पुत्र अंधा। पर मजे की बात, ये बात किसी ग्रंथ में नहीं है। द्रौपदी इस घटना के समय वहां थी ही नहीं। मैं आपको महाभारत का प्रमाण दूं, मैं आपको भागवत का प्रमाण दूं। वहां पर 5 पांडव खड़े थे, वो हंसे। 5 पांडवों के दास और दासियां तक हंसे। द्रौपदी वहां थी ही नहीं। भगवान के द्वारा जरासंध का उद्धार करवाया गया। अग्र पूजा की, भैया पहली पूजा किसकी की जाए? कृष्ण की, कृष्ण की, कृष्ण की। सब जय जयकार करते हैं, पर एक व्यक्ति है जिसे बात खटक गई, शिशुपाल। अब शब्द कहने लगा, मैं संभवतः दूसरे दिन की कथा में इस प्रसंग को कह चुका हूं। कृष्ण ने चक्र छोड़ा, शिशुपाल का उद्धार। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।
कुछ ऐसी लीला हुई कि भगवान बलराम चले गए तीर्थ यात्रा में। मेरे श्रोताओं, एक बात तुमसे कहने जा रहा हूं। एक चरित्र ऐसा है, यदि वो राम कथा में राम रावण युद्ध में न होता तो कथा पलट जाती। कौन? लक्ष्मण। आप लोग जानते हैं मेघनाद ने शक्ति राम जी पर छोड़ी थी, लक्ष्मण पर नहीं। लक्ष्मण जी ने आगे होकर वो अपने ऊपर। और महाभारत के युद्ध में एक कैरेक्टर नहीं था, वो होता तो युद्ध पलट जाता। कौन? बलराम। नहीं है युद्ध में। महाभारत के युद्ध में बलराम जी, कुछ हुई घटना ऐसी, ऋषियों ने क्रोध में बलराम जी को कहा आपसे पाप हुआ, आप तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाओ। पूरे भारत की तीर्थ यात्रा पर बलराम जी निकले, जब तक लौट कर आए। और एक और चरित्र ऐसा है जो महाभारत के युद्ध में नहीं है, नाम विदुर। मंत्री नहीं। एक और घटना, आप लोग जानते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में, और महल में बैठे बैठे संजय ने वो युद्ध बताया धृतराष्ट्र को। क्या आपको लगता है कि धृतराष्ट्र जो संजय है वो लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे? नहीं। इसका भी प्रमाण महाभारत में मिलता है। युद्ध शुरू होने से पहले भगवान वेदव्यास जी आए, धृतराष्ट्र को कहा तेरी आंखें तो नहीं है, पर मैं तुझे दिव्य दृष्टि देना चाहता हूं, जिससे तू पूरा का पूरा युद्ध देख पाएगा। धृतराष्ट्र कहता है मैं अपनी आंखों के सामने मार काट नहीं देख पाऊंगा, ये दृष्टि संजय को दे दो। और संजय को क्या दृष्टि दी भगवान वेदव्यास जी ने? कि युद्ध में यदि किसी ने कुछ सोचा तुझसे वो भी छुपा नहीं रहेगा, किसी अस्त्र का तेरे ऊपर प्रहार नहीं होगा, किसी अस्त्र का तेरे ऊपर प्रभाव नहीं होगा। और महाभारत का युद्ध कब सुनाना शुरू किया? जिस दिन भीष्म पितामह का शरीर तीरों की शैया पर गया। न हो मेरी बात का विश्वास, श्रीमद् भगवत गीता का पहला श्लोक, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवाः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत किम अकुर्वत, क्या किया? पास्ट टेंस, भूतकाल, क्या कर रहे हैं ऐसा नहीं पूछा। किम कुर्वत संजय। क्योंकि हम लोग टीवी सीरियल्स को अपने दिमाग में ग्रंथ मानकर बैठे हैं। नहीं। आज अंतिम सेवा है मेरे पास भैया, विश्राम दिवस की कथा है, तो चाहता हूं जितना संभव हो सके अन्य विषयों को जोड़कर मूल प्रसंगों को स्पर्श करते हुए चलूं। यहां कथा आई, भगवान के घर मिलने आए भगवान के मित्र सुदामा। बिल्कुल विस्तार नहीं दूंगा सुदामा जी को, दो चार पंक्तियों में कुछ विशेष प्रसंग आपसे कहूंगा। पहला, सुदामा जी की पत्नी का नाम क्या है? सुशीला नहीं है, सुदामा जी की पत्नी का नाम सत्या। भागवत में यदि सुदामा जी का नाम नहीं है तो सुशीला जी का क्यों आने लगा? पूरे भागवत की कथा में सुदामा जी का नाम नहीं है। भागवत कहती है कृष्णस्यासीत सखा कश्चित, कृष्ण का कोई मित्र है कश्चित, जो कैसे हैं ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः। दूसरा, सुदामा जी की पत्नी का नाम सत्या, गर्ग संहिता द्वारिका खंड अध्याय 22 श्लोक 1। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सुदामा प्रसंग को लेकर कुछ भ्रांतियां हैं। सुदामा जी 3 मुट्ठी चावल लेकर गए? नहीं, 4 मुट्ठी चावल लेकर गए, जो भागवत कह रही है। क्या भगवान ने 2 मुट्ठी खाई? नहीं, भगवान ने 1 मुट्ठी खाई, भागवत कह रही है। और जो बात हमें सुदामा जी को लेकर सबसे मजेदार लगती है वो भागवत में है ही नहीं। क्या? कि द्वार पर गए, द्वारपालों ने रोका, धक्के दिए, ऐसा भागवत में कहीं नहीं लिखा। सुदामा जी सीधे भीतर प्रवेश करते हैं और भागवत कहती है प्रिया पर्यंकमा स्थितः, भगवान रुक्मणी के साथ पलंग पर बैठे हैं, भगवान की सीधी दृष्टि सुदामा जी पर पड़ी। सहसोत्थाय चाभेत्य भागे। यही ही कारण है जो भजन है अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, मेरी व्यासपीठ उसका विरोध करती है। और जितने भी तुम अपने घरों में भगवती जागरण करवाते हो ना, इन जागरणों में यदि सबसे अधिक धज्जियां उड़ाई जाती हैं तो सुदामा जी महाराज। सुदामा जी को भिखमंगा दिखाया जाता है, भिखारी दिखाया जाता है। अरे लाज करो। सोचो जिसके लिए भागवत को 2 अध्याय देने पड़े हो,
वो सुदामा साधारण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। न हो विश्वास, स्वयं कभी श्रीमद् भागवत का अवलोकन कर ले। श्री सुदामा जी पर भगवान ने कृपा की, भगवान ने एक मुट्ठी खाई है, जैसे ही दूसरी खाने लगे रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मणी जी कहती हैं आप इसे जो देना चाहते हो उसे देने के लिए खाई हुई एक मुट्ठी ही काफी। एक रात सुदामा जी महाराज द्वारिका में रुके, लौट गए हैं। भगवान ने श्री सुदामा जी महाराज के ऊपर कृपा की। बोले भक्त वत्सल भगवान की। और यहां वो कथा आई जिसे मैं थोड़ा सा स्पर्श दूं। भगवान दोबारा मिले ब्रजवासियों से। सूर्य ग्रहण लगा, भगवान कृष्ण स्नान करने के लिए पहुंचे कुरुक्षेत्र, और इधर ब्रज से ब्रज के लोग भी पहुंचे कुरुक्षेत्र। माताओं, 100 वर्ष का श्राप पूर्ण होने को आया जब यशोदा मिली है कृष्ण से, राधा मिली है कृष्ण से, राधा मिली है रुक्मणी से, और रुक्मणी मिली है यशोदा से। ये 4 भेंट हुई हैं बड़ी सुंदर। राधा कृष्ण, राधा रुक्मणी, उसके अलावा श्री कृष्ण यशोदा और श्री रुक्मणी यशोदा, ये 4 भेंट बड़ी सुंदर। बहुत विस्तृत प्रसंग है, भागवत में नहीं है, अन्यत्र ग्रंथों से लिया जाता है। सोचो इस समय जसोदा जी की क्या अवस्था होगी, शरीर किस किस अवस्था पर पहुंच गया होगा। पर मन में एक भाव है, जब तक कृष्ण मिलेगा नहीं मरने वाली है। कृष्ण दर्शन लालसा। ललिता विशाखा भागी भागी राधे रानी के पास गई। राधे, कृष्ण आए, और मानो वो 100 वर्ष की प्रतीक्षा पूर्ण हुई। राधा रानी ने दृष्टि उठाकर देखा, सामने कृष्ण खड़े थे। आओ द्वारिकाधीश। भगवान सक पका गए, मैं द्वारिकाधीश, मैं तुम्हारा कृष्ण नहीं? राधा रानी हंसती हंसती बोली, बनकर तो द्वारिकाधीश ही आए हो ना। 2-4 मान लो घड़ियों के लिए बातचीत हुई। भगवान कृष्ण लौट गए। द्वार पर जैसे ही पहुंचे, ललित माधव ग्रंथ में ये कथा बड़ी सुंदर आई है। ललिता विशाखा ने राधा से पूछा, आनंद आया? 100 वर्ष से जिसकी प्रतीक्षा कर रही थी वो आज सदेह मिलने आया, आनंद आया? राधा रानी बोली, नहीं, नहीं आया। क्यों? क्या कृष्ण बदल गए? राधा रानी कहती, कृष्ण तो नहीं बदले, पर ना वो यमुना का तट है, न वंशी वट है, न कृष्ण के हाथ में वंशी है, न कदम्ब का वृक्ष है, न रास। भगवान द्वार पर खड़े सब सुन रहे हैं और ग्रंथ प्रमाण देते हैं, भैया कृष्ण ने माया की। कुरुक्षेत्र की धरती पर आज वृंदावन प्रकट हुआ है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। और कुरुक्षेत्र की धरती पर पुनः रास। बहुत दिव्य प्रसंग है, बहुत दिव्य कथा है। छुपते नहीं हो सामने, आते नहीं हो तुम, जलवा दिखा के जलवा दिखाते नहीं हो तुम। छुपते नहीं हो सामने, आते नहीं हो तुम, जलवा दिखा के जलवा दिखाते नहीं हो तुम। हैरान हूं मेरे दिल में समाये हो किस तरह, हालांकि 2 जहां में समाते नहीं हो तुम। क्या आप लोग जानते हैं भगवती राधा ने अपनी लीला कैसे पूरी की? भगवान कृष्ण ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार ब्रज लौटे। एक वृक्ष के नीचे कृष्ण बैठे हैं, राधा बैठी हैं, एक और अष्ट सखा, एक और अष्ट सखियां, एक और नंद यशोदा, एक और वृषभानु कीर्ति। सामने लक्ष लक्ष ब्रजवासी। आकाश से एक मणि खचित विमान उतरा। भगवती राधा रानी ने कृष्ण को प्रणाम किया। राधा रानी उस विमान में बैठी, अष्ट सखा अष्ट सखियां उस विमान में बैठे, नंद यशोदा कीर्ति वृषभानु उस विमान में बैठे। आज सबके देखते ही देखते भगवती राधा सदेह गोलोक धाम पधारी हैं। बोले राधे रानी सरकार की। एक दिन भगवान कृष्ण की पत्नियों ने द्रौपदी को पकड़ा। हमें कृष्ण के विषय में कुछ बताओ, ये कृष्ण है, तुम कृष्णा हो। द्रौपदी जी का नाम कृष्ण।
और यहां द्रौपदी जी जो बात कहने जा रही हैं मेरे श्रोताओं, मान लो इस कथा का सूत्र दे रही हैं द्रौपदी जी। द्रौपदी जी कहती हैं कि मेरे 5 पति हैं, पर जब मेरे जीवन में संकट आया, लाज तुम्हारे पति ने रखी। हे भाभियों, श्री द्रौपदी जी कहती हैं इस बात को गांठ बांध लो, जीवन में संकट आएगा, कृष्ण के अलावा कोई साथ नहीं देने। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही भिखारिन है। मांगो उस मुरली वाले से जहां होती कभी इनकार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, ऐसा तो कोई दरबार नहीं। जिस गुलशन में तेरा नूर नहीं, ऐसा तो कोई गुलजार नहीं। और हाँ, एक बात मैं आपको कहूं, आज हमारे देश में एक नौटंकी खूब होगी। व्यासपीठ कड़वे शब्दों में कहती है, किसी नकली पेड़ के नीचे मोमबत्ती लगाने से अच्छा तुलसी के नीचे दिया रख देना। मैं किसी के ना धर्म का अपमान करता हूं, ना किसी के श्रद्धा का, पर जिस धर्म में हो उस धर्म का सम्मान करो। और भूल मत जाना, ये 21 से 27 दिसंबर का वही ही समय है जब दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पूरा परिवार धर्म की रक्षा के लिए बलिदान हो गया था। छोटे पुत्र 7 साल 9 साल के दीवारों में चलवा दिए गए। बड़े 13 और 15 वर्ष के युद्ध में देह त्यागते हैं। और लगभग 82 वर्ष की श्री गुरु गोविंद सिंह जी की माता, जिन्हें प्रताड़ित करने में उस मुगल सल्तनत ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, भूल मत जाना। और जब इस बात का पता कभी दशमेश पिता को चला, तो क्या सुंदर बात कही श्री दशमेश पिता ने, इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुचार, 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। समझना होगा। पंजाब मेरी जन्मभूमि रहा है, तो बहुत निकटता से देखा है इन चीजों को। तो मैं निवेदन करूं तुम लोगों से, आज के दिन ईसाइयों में उतने भूत नहीं आएंगे जितने हिंदुओं में ही आएंगे। कोई एक ईसाई मुझे बता दो जिसने कभी तुम्हें जन्माष्टमी के दिन राधे राधे बोला हो। महाराज सर्वधर्म समान, ये ठेका केवल हिंदुओं ने क्यों लेके रखा है? न हो विश्वास तो श्री रविदास जी महाराज कहते हैं, वेद धर्म त्यागू नहीं, जो गल चले कटार। और हम वो हैं, माफ करना, हमारे पहाड़ों में ये गंदगी आ चुकी है। 5-5 किलो चावल के लोभ में लोग गले में क्रॉस लटकाए घूम रहे हैं। धिक्कार है, मर जाना अपने धर्म में। पर ये नौटंकी मत कर। निवेदन है, अपने त्योहारों को जानो, अपने स्वत्व को जानो। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि बार सोचकर इस विषय में कि वो 5 और 7 वर्ष के 2 बालक, श्री जोरावर सिंह जी, श्री फतेह सिंह जी, जिन्हें ठंडी बुर्ज में रखा गया यही महीने। सोचो भैया, और क्या क्या बुद्धि और मानसिकता रही होगी उस मलेर कोटला की सल्तनत की। दीवारों में चुनवा दिए गए, आप लोगों ने संभवतः सुना होगा। और जो बड़े 2 पुत्र थे, 13 और 15 वर्ष के, श्री अजीत सिंह जी, श्री जुझार सिंह जी, वो युद्ध में देह त्याग देते हैं। किसके लिए? हम लोगों के लिए, सनातन की रक्षा के लिए। अस्तु। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज भगवान कृष्ण की 16,108 पटरानियों को श्री द्रौपदी जी ऐसा उपदेश देती हैं मेरे श्रोताओं। यहां देवकी जी ने एक हठ की कि हे कृष्ण, कंस ने तेरे जो 6 भाई मारे मैं उन्हें देखना चाहती हूं। तो आज अपनी मां पर दया करते हुए, कृपा करते हुए भगवान कृष्ण उन 6 मरे हुए पुत्रों को दोबारा लेकर आए। मां ये थोड़ी देर के लिए आए हैं, लौट जाए। उन्हें देख कृष्ण देवकी जी गदगद हो गई। और इतनी भी कथा आती है कि भगवान मिथिला गए और जनक जी से भेंट हुई। मेरे श्रोता, एक बात अवश्य समझना आप लोग, जो सीता जी के पिता हैं जनक, ये राजऋषि कहे गए ग्रंथों में, और इनकी बहुत लंबी आयु का वर्णन। सोचो, भगवान कृष्ण मिथिला गए जनक जी से मिलने, भेंट की।
राजऋषि श्री भृगु जी त्रिदेवों की परीक्षा करते हैं और आज 4 वेद शरीर धारण करके भगवान की स्तुति करते हैं। जय 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 जमजित दोष गृभीत गुणाम त्वमसि यदात्मनाम समवरुद्ध समस्त भगः। इसी के साथ आप और हम श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में प्रवेश करते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की। सबसे पहले कृष्ण के पुत्रों के द्वारा संतों का हंसी ठट्ठा किया गया। संतों ने श्राप दिया, इसे मूसल उत्पन्न होगा जो वंश का नाश करेगा। कृष्ण की संतति भी संत का अपराध कर बैठती है। और भागवत में ही कहा गया एवमेव खलु महद विचारातिक्रमः कार्त्स्नीय नात्मने फलति। संत पर करोगे अपराध तुम्हारे ऊपर लौट कर आएगा। श्री बलराम जी को इस बात का पता चला, उस मूसल को पिसवाया है, समुद्र में फेंक दिया, जिससे एरका नामक घास की उत्पत्ति हुई। आज भी समुद्री तटों पर ये पाई जाती है और खूब मजबूत होती है। इसके किनारे खूब तीखे होते हैं। आओ एक बहुत दिव्य प्रसंग जिसको संक्षेप में स्पर्श करते हुए लेकर चलूं। यहां श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में श्री कृष्ण और उद्धव संवाद आया और यहां कृष्ण अपने भगवत स्वरूप के विषय में बताते हैं। माया क्या है, धर्म क्या है, मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, गृहस्थ कैसा हो, वानप्रस्थ कैसा हो, सन्यास कैसा हो, ब्रह्मचर्य कैसा हो। संवाद। भगवान कृष्ण यहां उद्धव जी को दत्तात्रेय जी का संकेत करते हैं। आप लोगों ने दत्तात्रेय जी का नाम सुना होगा, भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से, जो अलग अलग गुरु धारण करते हैं। 24 गुरुओं का वर्णन आता है दत्तात्रेय जी के। यहां गुरु का तात्पर्य दीक्षा वाले गुरु नहीं, शिक्षा वाले गुरु हैं। दत्तात्रेय जी कहीं जा रहे थे, क्या देखा, सड़क के एक ओर एक शिकारी धनुष पर बाण टिकाए, सड़क के दूसरी ओर किसी पर लक्ष्य करके बैठा है। सड़क की दूसरी ओर कोई पशु होगा, वही सड़क से नाचता गाता एक जुलूस निकल गया। उस शिकारी का ध्यान भंग नहीं हुआ। श्री दत्तात्रेय जी सोचते हैं भगवान में ध्यान लगाना हो तो शिकारी जैसा लगा, डिगे ना। और श्री उद्धव जी ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान अपने भक्तों का वर्णन करते हुए हंस रूप का वर्णन करते हैं। श्री महापुराण की वायव्य संहिता में एक बड़ी सुंदर, शायद कठोपनिषद की पंक्ति आई, यो सौ सोहम हमसह सोहम अस्मि। ये भगवान अपने परमात्मा स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। यो सौ, जो वो है, वो यानी परमात्मा। यो सौ सोहम, वो मैं हूं, जो मैं हूं। हम सह, वो है। सोह अस्मि, यानी ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। कब? जब व्यक्ति अपने आत्मा स्वरूप को जान लेगा। शायद यही ही कारण था, कबीरदास जी ने कहा, तुम हो कौन, कहां से आए, कहां है निज घर तेरा, किस कारण तू भर मत डोले, तन तज कहां बसेरा। तन तज कहां बसेरा। श्री भगवान को प्रणाम करके उद्धव जी महाराज चले गए बद्रीनाथ। और वो समय आया मेरे श्रोताओं, जब समुद्र ने अपनी मर्यादाएं तोड़नी आरंभ कर दी। समुद्र की लहरें द्वारिका को डुबोने लगी। सभी आपस में मदिरा के मद में चूर्ण होकर, चूर होकर लड़ने लगे, मरने लगे। द्वारिका डूब गई। यदुवंशी नष्ट हो गए। कृष्ण एक वृक्ष के नीचे चरण पर चरण टिकाकर बैठे हैं। कोई शिकारी आया, सरसराता हुआ बाण छोड़ा। सबसे पहले भगवान का चक्र आकाश में गया, भगवान का मुकुट आकाश में गया, भगवान का रथ आकाश में गया। आज भगवान कृष्ण सदेह गोलोक की ओर गमन करते हैं। भगवान की देह से एक दिव्य ज्योति प्रगटी है, जो श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट हुई है। भागवत कहती है, तेने यम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरेः, सेवनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायिनी। बोले भागवत भगवान की। आज भगवान अपनी 125 वर्ष 52 दिन की यात्रा पूरी कर कर स्वधाम गमन करते हैं। 5 पांडव स्वर्ग की यात्रा पर चले गए। कुंती, धृतराष्ट्र, गांधारी आदि ने वन का स्थान लिया।
हस्तिनापुर की राजगद्दी दी गई परीक्षित को, और यहां पर सर्वप्रथम कलयुग के राजाओं का वर्णन आया। और कलयुग का वर्णन आया जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है वर्णन करने की। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। किस रावण की बाहें काटूं, किस लंका में आग लगाऊं, घर घर रावण घर घर लंका, इतने राम कहां से लाऊं। भागवत जी कहती है कि जब 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 छोटी छोटी आयु में कन्याएं सगर्भा होने लगेंगी, मान लो कलयुग आगे हो रही है ये घटनाएं, चाहे कारण कुछ भी रहा हो, जब फसलें घटने लगे, हो रहा है, जब कभी अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो, या बारिश हो ही ना, आजकल देख रहे हैं हम लोग, और कभी प्रचंड वर्षा हो, तो याद कर लो पिछले 2-3 वर्ष बरसात के हिमाचल के। जिसकी जेब में धन होगा परीक्षित, उसी को न्याय मिलेगा। सच्चाई, राजा और सूर्य दोनों शोषण करने वाले हो जाएंगे, ये भी सच है। और जो जितना बड़ा पाखंडी होगा वो उतना बड़ा भक्त कहलाएगा। बड़ी बड़ी विडंबना है आज के समय की। पहले किसी संत की पहचान होती थी कि उसके पास भजन कितना है, आज किसी संत की पहचान होती है कि उसकी सोशल मीडिया पे फैन फॉलोइंग कितनी है। भक्ति को किस स्तर तक लेके आ गए हम लोग। अजी वेश देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। राज्य धर्मयुग धर्म का वर्णन है, और कलयुग के दोषों से बचने के लिए एक ही उपाय दिया श्री सुखदेव जी महाराज ने, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामैव केवलम, कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत ही पावहि नर था। जितनी जल्दी कलयुग में तुम्हें माला फल देगी, उतनी जल्दी पूजा पाठ जप तप यज्ञ नहीं देंगे। कुछ मत करो, माला ले लो, एकांत में बैठ जाओ, आंखों से अश्रु बिंदु आए तो ढुलकने दो, कृष्ण 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 करो। कोई नमः की आवश्यकता नहीं, कोई श्री किया कुछ नहीं, ना। और इससे भी ऊपर का नाम कहना हो तो श्री राधा श्री राधा श्री राधा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि राधे रानी, जब कोई रा कहता है, सिर्फ रा, तो मैं उसे पूजा पाठ भक्ति जब तब सब दे देता हूं, सब। फिर मुझे चिंता होती है कि इसने रा कहा, धा कहना बाकी है, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। रा कहने पर मैं भक्ति दे देता हूं, और जैसे ही कोई धा कहता है, देने के लिए कुछ नहीं है, मैं उसके पीछे खुद ही चल पड़ता हूं। प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे श्री राधे। यहां पर श्री सुखदेव जी अंतिम उपदेश देते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को उपदेश दिया, तू आत्मा है या देह है? गुरुदेव मैं आत्मा हूं। यदि तू आत्मा है, जाकर परमात्मा में स्थित हो जा। इतना कहकर श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा को विश्राम दिया है। परीक्षित जी उठे हैं, पूजन किया, प्रणाम किया, श्री सुखदेव जी महाराज चले गए। बोले सुखदेव जी महाराज की। परीक्षित ने योग के द्वारा शरीर छोड़ा। तक्षक आए, तक्षक ने केवल श्राप की औपचारिकता फॉर्मेलिटीज पूरी की। इसके बाद यहां पर वेदों की शाखाओं का वर्णन है और 18 पुराणों के नाम का वर्णन आया। म द्वयम भ द्वयम चैव ब्र त्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कूस्कानि पुराणानि पृथक पृथक। म से 2 पुराण मार्कंडेय मत्स्य, भ से 2 भागवत भविष्य, ब्र से 3 ब्रह्म ब्रह्मांड ब्रह्मवैवर्त, व से 4 वायु वामन विष्णु वाराह,
अनाप लिंग कूस्कानी, एक एक शब्द से एक एक पुराण। अ से अग्नि, ना से नारद, प से पद्म, ली से लिंग, ग से गरुड़, कू से कूर्म, स्क से स्कंद। ये 18 पुराण हैं जो भगवान वेद व्यास के द्वारा प्रणीत हुए हैं, प्रणयन किए गए हैं। श्री मार्कंडेय जी की कथा आई। मार्कंडेय जी की इच्छा थी कि मुझे भगवान की माया का दर्शन हो, और बड़ा सुंदर भगवान के स्वरूप का दर्शन श्री मार्कंडेय जी को हुआ। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। हो सकता है आपने ये चित्र कभी देखा हो, भगवान अपने हाथ से ही चरण पकड़कर उसका अंगूठा चूस रहे हैं। इसे कहते हैं बाल मुकुंद स्वरूप को। संतों ने पूछा, भक्तों ने पूछा, प्रभु ऐसा करने की क्या आवश्यकता पड़ी? मानो भगवान कहते हो, जो भी भक्त आते हैं कहते हैं हमारे चरणों में खूब रस है, खूब अमृत है। हम भी तो देखे भैया हमारे चरणों में कौन सो रस है, कौन सो अमृत है। हमारे शास्त्रों में 7 चिरंजीवी आए हैं जिनमें 8वां नाम जुड़ता है, सप्तैतान संस्मरेन् नित्यम मार्कंडेयम तथाष्टमम। यहां श्रीमद् भागवत की विषय सूची का वर्णन आया है भैया कि प्रथम स्कंद में सूत शौनक संवाद, अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना आदि आदि आपने प्रसंग सुने। प्रथम स्कंद में ही श्री परीक्षित जी महाराज को श्राप मिला है, कथा सुनने के लिए आए हैं। द्वितीय स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज कथा आरंभ करते हैं। भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन है, सृष्टि वर्णन है, चतुश्लोकी भागवत का उपदेश है। तृतीय स्कंद में उद्धव और विदुर जी की भेंट हुई है। उद्धव जी और विदुर जी के मध्य भगवान का प्रतिपादन हुआ है। श्री ब्रह्मा जी के द्वारा 10 प्रकार की सृष्टि की गई, जय विजय को श्राप मिला, भगवान के 12 अवतार की कथा है। चतुर्थ स्कंद में भगवती सती यज्ञ में अपना देह त्याग करती हैं। श्री ध्रुव जी का चरित्र है। श्री पृथु जी की कथा और पुरंजनोपाख्यान हमने सुना। पंचम स्कंद में श्री प्रियव्रत जी की कथा आई, खगोल भूगोल का वर्णन आया, भवाटवी का वर्णन आया और नरकों की कथा हमने सुनी। षष्ठम स्कंद में अजामिल जी की कथा आई, दक्ष प्रजापति के दूसरे जन्म की कथा आई, नारायण कवच आदि का विधान है। सप्तम स्कंद में श्री प्रहलाद जी का चरित्र और सप्तम स्कंद में ही 4 धर्मों का वर्णन सुना हमने। अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष, अष्टम स्कंद में ही हमने समुद्र मंथन की कथा, नवम स्कंद में भगवान राम के अवतार की कथा, दशम स्कंद में हमने संपूर्ण कृष्ण कथा सुनी, कृष्ण जन्म से लेकर अंत तक। एकादश स्कंद में भगवान की संतति को श्राप मिला है, भगवान के द्वारा उद्धव जी के साथ संवाद है, भगवान लीला विसर्जित करते हैं। 12वें स्कंद में सूत शौनक संवाद और शुक परीक्षित संवाद का विश्राम होता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। ये वो प्रसंग है जिसके लिए कहा जाता है अंतिम दिन की कथा सुनने से पूरी कथा का फल प्राप्त होता है। और ये आपने 12 स्कंदों का संस्पर्श यहां पर लिया है। श्री सूत जी महाराज शौनक जी के समक्ष श्रीमद् भागवत की कथा को विसर्जन की ओर लेकर जाते हैं। भागवत के श्लोकों का वर्णन आया है यहाँ पर कि भागवत में क्या श्लोक हैं, कैसे श्लोक हैं। मेरे श्रोताओं, जब हम लोग आरती गाते हैं, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, भागवत वो है जिसमें धर्म की खान है, भागवत वो है जिसमें भक्ति की खान है, भागवत वो है जिसमें विज्ञान की खान है। यहाँ श्री सूत जी महाराज भागवत को विसर्जन की ओर लेकर चलते हैं। कस्मै येन विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतः ततच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि के साथ आरंभ हुई यह कथा आज सत्यम परम धीमहि के साथ विश्राम की ओर चल रही है। अंतिम 2 श्लोक सभी मिलित भाव से कहेंगे। सभी हाथ जोड़ लें, आंखें बंद कर लें, संभव हो तो सिर ढक लें। और मैं व्यासपीठ से इन श्लोकों को बिल्कुल तोड़ तोड़ कर कहूँगा। आपने पीछे पीछे इसी भाव से कहना है कि प्रभु, जिस आंगन में बैठकर हम इस कथा को सुन रहे हैं, इस परिवार के ऊपर आपकी कृपा सदा बनी रहे, इस क्षेत्र के ऊपर आपकी कृपा बनी रहे, और इस कार्यक्रम में कोई भी मनसा वाचा कर्मणा त्रुटि रही हो, आपकी कृपा से वो पूर्ण हो। बोले भक्त वत्सल भगवान की।
भवे 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 यथा भक्ति यथा भक्ति पादयो पादय तव जायते तव जायते तथा तथा कुरुष्व कुरुष्व देवेश देवेश नाथः नाथ त्वं नो त्वं नो यतः यतः प्रभो प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणामो दुख शमनः प्रणामो दुःख शमनः तम नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम् तम नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम् तब नमामि हरिं परम। तं नमामि बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पहले दिन की गंगोत्री से आरंभ हुई यह कथा यात्रा आज विसर्जन की ओर तैयार है। मैं कोटि कोटि प्रणाम एवं कृतज्ञता ज्ञापित करूं पूज्य सद्गुरुदेव के पावन चरणारविंदों में, जिनके कारण दास को यह सेवा सौभाग्य प्राप्त हुई। मैं धन्यवाद करूं हमारी विप्र मंडली का, हमारी संगीत एवं अन्य मंडली का, जिनके द्वारा 7 दिनों तक 8 दिनों तक अपनी अपनी विधा से भगवत सेवा को सुचारू रूप से किया गया है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं भैया सभी के लिए। मैं धन्यवाद करूं मुख्य यजमान परिवार का, जिनके द्वारा इतना सुंदर इतना भव्य आयोजन हुआ। एक बार जोरदार तालियों के साथ मुख्य यजमान परिवार का अभिनंदन है। मैं धन्यवाद करूं जिनके द्वारा टेंट के साउंड की सेवा की गई, जिनके द्वारा कैमरे आदि की सेवा की गई। मैं धन्यवाद करूं जिनके द्वारा भोजन की सेवा की गई आपके लिए और हमारे लिए। अंत में सबसे बड़ा धन्यवाद आप सभी का, जिन्होंने आकर इस कथा को पूर्णता प्रदान की। एक बार जोरदार तालियों के साथ सभी का अभिनंदन हो। जिस श्रद्धा से, जिस प्रेम से, जिस मुस्कुराहट के साथ भागवत जी को लेकर आए हैं, कुछ देर के बाद विदा भी देंगे। और इस समय मेरी दक्षिणा मांगने का समय आया, जो मैं आप लोगों से मांगूंगा। इनसे तो बाद में, हाँ पहले आप लोगों की बात। आप लोग यदि एक क्षण के लिए भी इस दास को सुना है तो दक्षिणा देना आप लोगों का कर्तव्य है। और दक्षिणा के रूप में व्यासपीठ से आपसे यही ही मांगता हूँ, जब तक जीवित रहो धर्म के रहो, देश के रहो, परिवार के रहो, समाज के रहो। जिस धर्म में जन्मे हो उसी में रहना भैया। वेद धर्म त्यागू नहीं, जो गले चले कटार। और इतना भी दक्षिणा के रूप में दो। कुछ विशेष खाने और पीने की आदत है तो आज के बाद छोड़ो, देनी पड़ेगी दक्षिणा। कथा हमने सुना ही है। और दक्षिणा वही देनी पड़ेगी जो मैं मांगता हूँ और मैं मांग रहा हूँ। यदि भगवान के हो तो थोड़ा भगवान की ओर बढ़ो, थोड़े भक्त जैसे लगो। बाकी कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी, करहूँ सदा कल्याण। बोले भागवत भगवान की। आओ अंत में एक बड़ा प्यारा सा भाव गुनगुनाए, फिर आरती आदि की ओर चलेंगे। हे राधा को ना अनमोल बोलो, राधे राधे। राधा को ना अनमोल बोलो, राधे राधे। राधा को ना अनमोल बोलो, राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो, राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो, राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो, राधे राधे। बोली राधे रानी सरकार की। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे।
डमरू से आवाज आई राधे राधे। शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले 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 राधे। सरयू की धार से आवाज आई राधे राधे। सरयू की धार से आवाज आई राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोली राधे रानी सरकार की। चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे। 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 तारों के मंडल से आवाज आई राधे राधे। तारों के मंडल से आवाज आई राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा का 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 नाम अनमोल बोलो राधे राधे। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी, करहु सदा कल्याण। सितारों को आंखों में महफूज रखना। बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी। किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अंत में बस एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। इस 8 दिन की सेवा में इस दास से शब्द के द्वारा कोई भूल चूक हुई हो तो अपने घर का बालक समझ के क्षमा करने के लिए कृपा करें। बोले भागवत भगवान की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।